दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल प्रदीप पारसमनी पर। जुड़े रहें बहुत ही रिफ्रेशिंग रेगुलर मोटिवेशनल लाइफ टॉक्स के लिए। आप सबसे गुजारिश है मेरी कि सारी वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखें। धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को, उन फ्रेंड्स को जो रोज़ मुझे नए टॉपिक सजेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाओ आप। तो आज भी एक बड़ा विचित्र टॉपिक दिया इन्होंने कि सर समस्या ही समस्या है। किसी भी बंदे से मिलो वो कहता है प्रॉब्लम बहुत है। तो ये रिक्वेस्ट आई है, तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सबकी पसंद का टॉपिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी, राइट। तो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब सबसे पहला सवाल आता है कि क्या आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? तो आपके पास दो ही जवाब होंगे, हाँ जी है, या फिर नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो नेक्स्ट बात है, जो पॉइंट टू बी नोटेड है, वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो आप दो सिचुएशंस को फेस करोगे। एक सिचुएशन तो ये है कि या तो आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो दोनों को ही टैकल करने का अलग रास्ता है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यानी परेशानी का हल आपके पास है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप बेवजह इतनी चिंता में क्यों डूबे जा रहे हैं? असल में क्या आप जानते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आप चिंता कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप सिर्फ चिंता पे ही ध्यान देते रहोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे कि एक एडिक्वेट सोल्यूशन, एक जेन्युइन सोल्यूशन मैं इस प्रॉब्लम का कुछ निकालूँ। ये चिंता आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी और ये आपका समय बर्बाद करेगी और आपकी जो ऊर्जा है उसको नष्ट कर देगी। तो अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जाने अनजाने बहुत बार हम ज़्यादा शराफत में दूसरों की बातों में आके अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में घेर लेते हैं। और वो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपको हकीकत में लगेगा कि यार कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम तो जो है हेल्पलेस हो गए बिल्कुल। तो अगर आप उल्टे सीधे डिसीजंस लोगे उस वक्त, तो काम और भी ज़्यादा ख़राब होता चला जाएगा। तो उस वक्त आप एक ही काम कर सकते हो कि आप शांत रहो, कहीं हड़बड़ी में कोई गलत स्टेप ना आप उठा लो। तो बहुत ध्यान से सोचने वाला समय होता है ये, और इस वक्त आपको तैश में आके या जोश में आके कोई भी कदम नहीं उठाना। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, जब अचानक कोई प्रॉब्लम आए सामने, तो उस सिचुएशन में हमको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ऐसे में हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ कि कोई चमत्कार ही हमको उस वक्त बचा पाता है। और ये जो चमत्कार वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ही कोई ऐसे बंदे को या ऐसा एक रास्ता हमको दिखाता है कि वो सॉल्यूशन अपने आप ही हमारे पास तक आ जाता है। अब आप कहोगे कि सर परमेश्वर के भरोसे कैसे काम छोड़ दें हम लोग। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर का जब ध्यान करोगे ना, तो आप गलत नहीं सोचोगे उस वक्त। आप कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके ही बाहर आओगे और किसी का नुकसान करे बिना अपना फ़ायदा कर जाओगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अंग्रेज़ी में हम एक बात कहते हैं कि लाइफ इज़ फेथ एंड फेथ इज़ लाइफ। यानी कि आपका जो जीवन है वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। ये जो श्रद्धा और जो विश्वास होते हैं ना, ये बड़े बड़े कामों को बहुत आसान कर देते हैं। और जब आप दिक्कत में फंसे, किसी प्रॉब्लम में फंसे और आपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया या ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो आप पहले से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में फंस जाओगे। आप बीमार पड़ जाओगे और नतीजा और भी बुरा ही बुरा होता चला जाएगा।
जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम जीतने के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि किसी को हराने पर। दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसको महसूस करके देखो। इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना जो होती है वो पारसमणि होती है, और जो ईश्वरीय शक्ति है वो असंभव को संभव कर देती है। हमारा जो विश्वास होता है वही हमको आगे लेके जाता है। चालाकियों से, चालबाजियों से, दुष्टता से, धोखेबाजी से आप चीज़ों को हासिल तो कर लोगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा, और आपका जो जीवन है ना वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि ऐसा ना ही करता तो ज़्यादा बेहतर था। अब करते हैं दूसरी बात, कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर तो हमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना चाहिए सर उस वक्त? तो उस वक्त हमको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ हैं और हमारे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो ईश्वर की मर्ज़ी है उसी में हमारी मर्ज़ी रहे तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया रहता है। जो ईश्वर का जो प्लान होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ये मैं एक समरी बता रहा हूँ, एक बार फिर ध्यान से देख लो इसको, कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप यस बोलोगे, तो फिर एक सवाल आएगा कि उसका सलूशन है कि नहीं। नहीं है तो चिंता क्यों करनी है, और अगर है तो चिंता क्यों करनी है। और अगर जीवन में समस्या ही नहीं है फिर तो हमें ईश्वर का हर पल धन्यवाद करना है और खुश रहना है, और यथाशक्ति यथासंभव हर किसी की मदद करते हुए चलना है। तभी परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा हम सब पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की वीडियो, आज की बातचीत आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो जुड़े रहें, मोटिवेटेड रहें और मेरी सारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर लव और अप्रिसिएशन। आप जो तारीफ़ें करते हैं, जो कमेंट्स देते हैं, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल। गुड बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।